नमस्कार साथियों। हरियाणा में पुलिस भर्ती जल्दी ही निकलने वाली है, जिसमें कांस्टेबल भर्ती और सब इंस्पेक्टर की भर्ती शामिल होगी। हालांकि इसके लिए हरियाणा पुलिस सिपाही सब इंस्पेक्टर भर्ती के नियम संशोधित करने के प्रस्ताव में गृह मंत्री अनिल विज ने सिफारिश की है। कुछ जो संशोधन है वो किए जाएंगे, उसके बाद जल्दी ही जो विज्ञापन है वो निकाला जाएगा। संशोधित नियमों में यह जो प्रस्ताव है वो पारित किए गए हैं। पुलिस सिपाही के सभी खाली पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के 50% पदों पर सीधी भर्ती होगी। सिपाही के लिए +2 शैक्षणिक योग्यता होगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए BA योग्यता होगी। भर्ती के लिए CT पास होना ज़रूरी है और पहले जो फिजिकल है वो किया जाएगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। और जो प्रावधान किए गए हैं अलग अलग स्टेजों में कि जो भर्ती का पूरा जो प्रोसेस है वो क्या होगा। सबसे पहले जो PST 2% का उसमें वेटेज मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो राउंड है PMT का 2.5% वेटेज मिलेगा। उसके बाद लिखित परीक्षा 90% वेटेज मिलेगा लिखित परीक्षा का। उसके बाद NCC में 3% वेटेज और जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक हैं वो 2.5% मिलेंगे। और फिर PST जमा PMT जमा नॉलेज का जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो प्रावधान है उसके तहत सिपाही और सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो की जाएगी और जल्दी ही मंत्रिमंडल में मंजूरी के लिए इस संशोधित प्रस्ताव को रखा जाएगा। उसके बाद ही जो सीधी भर्ती है वो हो पाएगी। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट है। हरियाणा पुलिस भर्ती से संबंधित सब इंस्पेक्टर से भर्ती से संबंधित जल्दी ही जो भर्ती है वो आएगी। और अगर हम डिटेल में पढ़ें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो PST 2% वेटेज है उसमें आवेदन होने के बाद सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST होगा। उम्मीदवारों को CT अधिसूचना जो 5/5/2022 में हुई थी उसके अनुसार बुलाया जाएगा। उम्मीदवार तय समय में दौड़ पूरी करेंगे, उन्हें PMT के लिए बुलाया जाएगा, मगर उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त वेटेज 2% तक मिलेगी जो समय से पहले ही जो दौड़ है वो पूरी करेंगे। पुरुष 2.5 किलोमीटर दौड़ 12 मिनट में पूरी करेंगे। अगर कोई 11 से 11 मिनट 30 सेकंड तक भी जो दौड़ है पूरी करता है तो उसे अतिरिक्त 1 अंक मिलेगा। अगर 11 मिनट में से कम में पूरी करता है तो 2 अंक मिलेंगे। महिला 1 किलोमीटर 6 मिनट में पूरी करेगी। अगर 5 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच पूरी करती है तो 1 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट 20 सेकंड से कम में पूरी करती है तो 2 अंक मिलेंगे। इस प्रकार तय समय से पहले पूरा करने पर उसको जो एक्स्ट्रा अंक है वो दिए जाएंगे। दूसरा जो PMT 2.5% वेटेज है, जो PST क्वालिफाई करेंगे उन्हें अगली प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा। इसके लिए 2.5% की वेटेज रहेगी। जो उम्मीदवार न्यूनतम स्टैंडर्ड में फेल हो जाएंगे यानी जो क्राइटेरिया में पास नहीं होंगे उनको अगले चरण से बाहर यहीं पर ही कर दिया जाएगा। तीसरी जो स्टेज है लिखित परीक्षा 90% की, इसमें वही भाग ले सकेंगे जो PMT में क्वालिफाई होंगे। 90 सवाल पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के 90 सवालों में मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। एक प्रश्न का 1 अंक होगा। यह 90 मिनट में OMR आधारित पूरा करना होगा। गलत जवाब का 1/4 अंक काट लिया जाएगा। यानी पुलिस भर्ती में जो नेगेटिव मार्किंग है उसका प्रावधान किया गया है। इससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब की बार नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। फिर NCC 3% का जो वेटेज है और जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके 2.5% जो अंक है वो मिलेंगे। इस प्रकार टेस्ट जमा NCC जमा सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को जोड़कर कैटेगरी वाइज अंतिम जो मेरिट सूची है वो बनाई जाएगी। तो दोस्तों, एक खुशी की बात है, जल्दी ही हरियाणा पुलिस और सब इंस्पेक्टर की जो भर्तियां हैं वो निकलेगी और युवा है अभी से ही इसकी जो तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।